नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। महम हल्के की बात करें तो महम से इस बार जो है बिल्कुल सीट बन गई है, क्योंकि जिस तरह से बलराज कुंडू ने दूसरी बार यहाँ से अपना ताल ठोकी है और तमाम दो दूसरे उम्मीदवार हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस, वो भी जीत के दावे कर रहे हैं। किसकी जीत में कितना है दम वो देखने के बाद। लेकिन हमारे साथ इस समय बलराज कुंडू है, विधायक है महम से, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से इस बार महम के क्या माहौल है इस बार? मैम का माहौल एक तरफा माहौल है और मैम की जनता एक ऐसा रिकॉर्ड बनाकर अपने बेटे को विधानसभा में भेजेगी कि सबकी जमानतें जब्त होंगी अब की बार। और एक तरफा माहौल हरियाणा जनसेवक पार्टी के उनके बेटे बलराज कुंडू को देने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से साहब आप पिछली बार विधायक बने, महम हल्के के क्या काम ऐसे थे जो आप नहीं करवा पाए, क्योंकि आप सरकार में चले गए थे लेकिन वापस फिर आ गए थे? एक विपक्ष के विधायक की भूमिका में रहा हूँ और मेरे हल्के की तमाम समस्याओं को, उन दिक्कतों को, चाहे वो जल भराव की बात थी, चाहे पीने के पानी की बात थी, चाहे अस्पताल की बात थी, चाहे स्कूल और कॉलेज की बात थी, रोड और सड़कों की, गली मोहल्लों कूचे की जो भी बात थी, बेरोजगारी की बात थी, गरीबों के साथ फैमिली आईडी के नाम पे हो रहे हैं न्याय की बात थी, या सरकार की लूट और झूठ की बात थी, सरकार की गलत नीतियों की बात थी, जिसे चाहे सरपंचों के साथ हो रहे न्याय की बात थी, चाहे कर्मचारियों के साथ हो रहे न्याय की बात थी। बलराज कुंडू ने एक विधायक के तौर पर हर मुद्दे को बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से उठाकर इस सरकार को जो है ना सचेत और चेताने का काम किया। जिस तरह से एक विधायक कह रहे थे, जो कह रहे हैं कि भाई निर्दलीय विधायक हैं तो उनको सरकार के साथ चलना चाहिए, क्या लगता था कि सरकार में रहते कुछ और काम हो सकते थे? मैं तो आपसे पूछता हूँ, मेरे साथ के जो बीजेपी के विधायक थे उनके कौन से काम कर दिए? जो सरकार का सहयोगी जेजेपी का दल था उसके विधायकों के कौन से काम कर दिए? ये तो जो ठगबंधन की सरकार थी बीजेपी और जेजेपी की, इन्होंने तो प्रदेश को लूट कर जो है ना इस प्रदेश को ऐसी गर्दिश में डाल दिया। और उनकी उस लूट और झूठ की वजह से ही मैं 2 महीने बाद उनके खिलाफ उनकी गलत सोच और चाल और उसकी कार्यनीति के खिलाफ हो गया था। लेकिन इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने डिप्टी सीएम की चाह में उनका साथ नहीं दिया और फिर वापिस आ गए। ये कौन बोलता है डिप्टी सीएम? ये अरे मैंने तो अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी, अनकंडीशनल। सिर्फ ये बोला था मेरे हल्के के क्षेत्र के विकास कार्य आप कराइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन उनकी कथनी और करनी में इतना फर्क था कि चंद महीने बाद ही उनकी असलियत मेरे सामने आ गई। तो मैं उन लुटेरों के सामने खड़ा होकर एक विपक्ष के तौर पर, एक विधायक के तौर पर अपने आप को खड़ा किया। परिवारवाद की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे तमाम पार्टियों में, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बलराम डांगी को टिकट मिल के पिता कह रहे हैं यहाँ पे विधायक रहे, फिर उनको टिकट मिली, क्या लगता है कि परिवारवाद का जिस तरह से? मैं आपको बात बताऊं, आनंद सिंह डांगी की तो नींव ही इस एजेंडे और मुद्दे को लेकर रखी हुई है। चौधरी देवीलाल ने उनको अपना बेटा मानकर उनको एक बड़ा महत्वपूर्ण एसएस बोर्ड का चेयरमैन लगाकर नौकरी लगाने का जो ऐसा पद दिया था जिसपे उन्होंने अपनी जो है ना राजनीतिक पृष्ठभूमि को शुरुआत की। और जब चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बनाकर महम के लोगों ने उनको दिल्ली भेज दिया तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाकर महम में बाई इलेक्शन के लिए भेजा तो उनके खिलाफ बगावत की थी। आनंद सिंह डांगी का कैरेक्टर तो हमेशा से धोखेबाज रहा है। उन्होंने उस जिसको बाप कहते थे उसके खिलाफ लोगों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी यहाँ से शुरुआत की राजनीति। क्या वो भूल के जो इस महम को जलवाया था? महम के कितने लोगों की जान गई थी उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से, उनके जो राजनीतिक उसकी वजह से। उस दिन तो वो चौधरी देवीलाल पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। आज जिस महम के लोगों ने 35 साल उनको राजनीतिक कैरियर दिया, 4 बार विधायक बना चौधरी देवीलाल ने उनको एसएस बोर्ड का चेयरमैन, 25 साल जिनका राजनीतिक कैरियर सत्ता में विपक्ष में रहा है, आज वो ये कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज वो ये कहते हैं कि किसान का बेटा किसान बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा। ये महम की जनता पूछती है कि आनंद सिंह डांगी जी, आपके पिता कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री थे, जरा बताने का काम करें। फिर आपको क्यों चुना था?
इस महम के लोगों ने आपको किसान मानकर, किसान का बेटा मानकर अपना प्रतिनिधि चुना था, तो आप किस आधार पर ये बात करते कि नेता का बेटा नेता? आज ये सवाल पूरे महम के लोगों का है। मैं अगर आनंद सिंह डांगी की ईमानदार सोच होती तो 24 के चबूतरे पर इस महम के लोगों को इकट्ठा करके, पंचायत को इकट्ठा करके बुलाते और उनको छोड़ते। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इतने दिन राजनीति का आपने करियर मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने किसी बेटे पढ़े लिखे को, जो भी बुद्धिजीवी को लाना चाहो, मैं उसके साथ उसको आशीर्वाद देने के लिए। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर अपने भाषण में ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और वोट काटुओं से सावधान हो जाओ, वोट काटुओं को वोट नहीं देना। हाँ, वोट काटू का मतलब इनेलो और जेजेपी भी तो हो सकती है ना। मैं वोट काटू में मौजूदा विधायक हूँ, वोट काटू वो होते हैं जो वोट काटने के लिए। मेरा तो हल्का पूरा मेरे साथ है। मैं तो वोट काटू जो उनको कहता हूँ, या वोट काटने के लिए क्यों वोट मांगने आ रहे हैं? वो वादा करके गए थे लोकसभा के चुनाव में, उन्होंने मेरे से जो ना रिक्वेस्ट करके अपना साथ मांगा था, और हमने वादा किया था उनका साथ करने का, और उनका साथ देकर उनको इतने बहुमत से जिताया। आज वादा खिलाफी तो दीपेंद्र हुड्डा कर रहा है। एहसान की बात करना तो आज उसको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने उनसे वचन दिया था, 4 बार मुलाकात की थी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे से साथ मांगा था। मैंने अपना वादा किया था, उनको साथ देने का वादा किया, उसको पूरा किया था। और उन्होंने उस समय यही कहा था कि हम आपके हल्के में। आज वो किस उस पे, ये स्वार्थ की राजनीति के, अहंकार और घमंड की राजनीति। लोगों ने तो बड़े बड़े को घमंड तोड़ दिया, इस बात को याद रखना चाहिए। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और आगे जो अगर आप आएंगे एमएलए तो क्या विजन लेके आएंगे? मेरा विजन तो क्लियर है। मैं सेवा के लिए संकल्प लेकर राजनीति में आया हूँ, और मेरे हल्के का विकास, मेरे प्रदेश का विकास, इस लूट और भ्रष्टाचार की राजनीति को बंद करके एक नए युग की, जिसमें सिर्फ जनता प्रदेश को आगे बढ़ाने की, युवाओं को रोजगार की, अमन चैन की, अपराध मुक्त और नशा मुक्त प्रदेश की सोच लेकर इस राजनीति में। अगर आप विधायक बनते हैं तो अगर कांग्रेस की सरकार है तो क्या उनके साथ जाएंगे, या फिर बीजेपी की अगर सरकार बनती है क्या किसके साथ आपकी बात? देखिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बलराज कुंडू मैम के आशीर्वाद से बनेगी। बलराज कुंडू अपने क्षेत्र के लोगों का जो उनकी आवाज होगी उसी को साथ और समर्थन देगा। ये वचन है, ये मैं वादा किया है मैंने अपने महल के लोगों से कि वो जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी, और वो जिसको चाहेंगे उसी को हम समर्थन करेंगे। तो जिस तरह से बीजेपी के अगर सरकार तो समर्थन की बात, जो किसानों को लेकर मुद्दे थे, बीजेपी तो आई नहीं रही। बीजेपी को तो प्रदेश के लोगों ने सत्ता से बाहर करके उनकी लूट और झूठ की दुकान को बंद करने का ऐलान और संकल्प ले लिया। ये थे बलराज कुंडू जी, जिनका कहना था कि वो जिस तरह से अब लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय में मैम हल्के का वो बढ़ चढ़कर विकास करेंगे। साथ में उन्होंने क्लियर किया कि आने वाली जिस अगर कांग्रेस की सरकार है तो उनके समर्थन में जाएंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुनील।